हेलो गाइज, आई एम एम.के. श्रीवास्तव और आपसे जुड़ रहे हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एम.के. सर के माध्यम से। और गाइज हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हैं विमल कुमार जी। आज इनका 12वें दिन का कोर्स है और क्लच, ब्रेक, गियर सारी चीज़ें, ब्रेक का कोर्स तो स्टार्ट कर दिया गया है, सब चीज़ें दे दी गई हैं। आप देखें चला पा रहे हैं। देखें, हो सकता है कहीं कहीं सपोर्ट करना पड़े हमको, यानी इंस्ट्रक्शन देना पड़े। सपोर्ट मतलब यूज़ नहीं करना पड़ेगा कोई चीज़, बट हो सकता है कहीं कुछ बताना पड़े, तो देखा जाए कितना कवरअप हुआ है जी। बढ़ाएं जरा सा भाई, क्लच दबा के सेकंड गियर करें। सेकंड गियर, हाँ, सेकंड में अपना आराम से चले, कंट्रोल करते हुए जहाँ ज़रूरत पड़े कंट्रोल कीजिए। क्लच दबा के ब्रेक लीजिए, हल्का लीजिए ज़रूरत के मुताबिक, यस। फिर निकाल लीजिए धीरे से देखते हुए। जहाँ नहीं समझ में आया विमल जी, वहाँ खड़ा कर दीजिए आप। सबसे बेहतरीन ऑप्शन की गाड़ी को खड़ी कर दी जाए, फिर सोच समझ के बढ़े। जहाँ कन्फ्यूजन लगे कि यार क्या करें, जहाँ यह महसूस हो, पहले ध्यान दें कि नहीं रोकना चाहिए। उसके बाद जो है फिर अपना सोच समझ के फिर बढ़े। आज की उमस लग रहा है कि बारिश होगी। जी सर, आज तो उमस है। हाँ, भरपूर उमस है। ये बारिश के आसार हैं ये सब, और कंफर्म बारिश होगी। बादल भी जो है थोड़ा सा धूमिल धूमिल जैसा लग रहा है। जी सर, अभी तो होता है सर, मार्च महीना जो होता है ना, हाँ, आंधी तूफान वाला तो होगा ही। अरे हमको कहाँ रोक रहे हैं आप? इनका दिमाग सटका हुआ है क्या सर? नहीं, एक्चुअली इनके ऊपर भी प्रेशर है। ये क्या करें तो क्या करें। जी जी, इनके ऊपर भी प्रेशर है, नहीं चेकिंग करेंगे नहीं करेंगे, बेचारे धूप में खड़े हैं। ये तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। सर, तो आपको चेक करने को इनके पास क्या अथॉरिटी है कि आपको एक ड्राइविंग टीचर को उन लोग? नहीं, हमको नहीं रोकेंगे। जैसे वो झटके में हाथ दिखा दिए, उनको लगा कोई प्राइवेट कार है। है फीमेल है। हाँ, तो उनका मेस का खाना पहले था 1800 रुपया, नहीं, हाँ, पर डे का कॉस्ट था खाने का 100 रुपया जी। बट अभी 150 रुपीज़ कर दिया है मेस का खाना। बताइए, अब महंगाई बढ़ेगी ही, ट्रांसपोर्टिंग कमज़ोर होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। सर, हमारे प्रधानमंत्री जी सब उन्हें नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इस समय जो स्थिति चल रही है ना, गैस की, पेट्रोलियम मिल ही नहीं रहा है। सर, ईरान के साथ हमारा क्या हो गया देख रहे हैं ना, वो जो है क्या गल्फ ऑफ क्या वे ऑफ हमरोज ना क्या है, जो जहाँ से हमारा 10,000 करोड़ का जो पेट्रोल आता है, डीजल आता है, सारा मतलब पेट्रोलियम गैस सब कुछ आता है ना। हाँ, वो सर रुका हुआ है। वहाँ से दो ही कंट्री का शिप निकलने परमिशन है, चाइना और एक रसिया। तब वही बात है ना, क्या कर सकता है सर, हमारे पीएम जी को ना न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए था ना, उनको अमेरिका की तरफ होना चाहिए था ना ईरान की तरफ होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका संबंध किसी से है और अगर आप उनसे थोड़ा सा कहीं अगर उनको दिक्कत होती है और आप उनसे सहयोग नहीं दिखाते हैं, भले ही करते नहीं, लेकिन अगर दिखाते नहीं हैं या अपने से जो है उनको तसल्ली नहीं देते हैं, तो खराब लगता है ना सामने वाले को। तो संबंध तो ऐसे ही खराब हो जाता है एक तरीके से। सर, हमारा ये संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। खराब तो हो ही गया है हमारा, स्पेशली ईरान से। ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त तो था ही, बिल्कुल। 85% हमारा गैस वहीं से आता है, 85%। इसीलिए तो सर 85% आराम से ब्रेक, आराम से 85% गैस तो वहीं से आता है हमारा। हाँ, वही बात है ना। तो स्थिति तो खराब होगी ही होगी, श्योर है जी सर। क्योंकि जहाँ कंट्रोल तेज़ी से नहीं, कंट्रोल कीजिए, नहीं कर रहे हैं अभी, तो गलत कर गए आप। इसी में अगर कोई घुस जाए तब, जिस स्पीड से आप निकले हैं, अगर इसी में अगर कोई घुस जाए तब, पहले डाउन था ना, यहाँ पर स्लो करके निकलना था। जैसे वहाँ से ब्रेक मारते हुए आप आए थे पिछले क्लास में, वैसे ब्रेक लेते हुए आना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रखें। हो सकता है बातचीत में हम लोग रह गए हों। चले, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाए। बढ़ जाए जरा सा। पैरों का अंदाज से लगता है। अंदाज नहीं, वहाँ आप ध्यान नहीं दिए कि ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लिया ही नहीं गया ना वहाँ। अगर लिए होते तो कोई बात ही नहीं थी।
सोचे खाली उली है, ऐसा करके ब्रेन में आया होगा, निकल जाए, ऐसा कुछ लगा होगा। जी सर। बट होता क्या है ना, आपको जितना खाली दिख रहा है वो हम लोगों से भी एक्सपर्ट रोड में है जो खाली दिखता है लोगों को, और निकलने की कुव्वत भी रखते हैं वो लोग। फंसने की कुव्वत हम लोग रखते हैं नए चालक फंसने की कुव्वत रखते हैं, पुराने निकलने की कुव्वत रखते हैं। क्यों फंसना, आराम आराम से ही निकलना क्या ज़रूरी है। मैं कंट्रोल करके जाइए गाइस, देखते रहे, अच्छी खासी क्राउड है। विमल जी चला रहे हैं और आप लोग देखें कैसा चला पा रहे हैं। ये टोटल अपने से कॉन्फिडेंट, मतलब अपने से कंट्रोल कर रहे हैं, अपने से ड्राइविंग कर रहे हैं, अपने से मैनेज कर रहे हैं। वेरी गुड। देखिए निकाल ले रहे हैं बढ़िया, अच्छे सिचुएशन में, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में निकाल पा रहे हैं। गाइस किसी टेक्निकल इशू से वीडियो बीच बीच में कट जा रहा है, लेकिन आज की ड्राइविंग बहुत बढ़िया किए हैं। पूरा तो 30 मिनट का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन देखें आप लोग, फिर भी देखें, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप लोगों को भी। देखें बढ़िया चला के लाए हैं गाड़ी, थोड़ा सा टर्न्स में आ गए हैं, टर्न्स करके उसके बाद निकलते हैं, तो फिर आगे देखें आप लोग कि कैसी ड्राइविंग हो पा रही है। कुछ बताएं, अपने दर्शकों को भी बताएं कैसा चला ले रहे हैं, ठीक चला ले रहे हैं? चला रहे हैं सर, थोड़ा सा मतलब कोशिश तो है कि अपना बेस्ट दे पाएँ, क्योंकि आज कल लास्ट डेट है मेरा। हाँ, तो चला पा रहे हैं ना? जी सर, चला तो पा रहे हैं। अच्छी खासी क्राउड में भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मली जिसको कहा जाए बेसिक से आगे निकल चुके हैं। आपका लेवल बेसिक से काफ़ी आगे चला गया है। बेसिक का मतलब किसको कहते हैं? जो खाली में चला ले, ग्राउंड में चला के थोड़ा सा जजमेंट बना ले कि हाँ ये क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, इसका जजमेंट ये है, राइट है, इंडिकेटर लिखा है, तो इसको कहते हैं बेसिक। बट आप बेसिक से काफ़ी आगे चले गए हैं, मच बेटर। सर याद है हमको, जब पहले क्लच लेते थे ना, तो क्लच को बस हल्का सा छूते थे, लगता था क्लच ले लिया, बट नहीं, आप पता चलता है ना क्या उसका ट्यूनिंग। हाँ, धीरे धीरे करके ना इससे दोस्ती हो जाती है, व्हीकल से दोस्ती हो जाती है, सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती है। थोड़ा सा आवाज़ भी आता है कहीं तो फीलिंग आने लगता है। हाँ। ऐसा फील होता है जैसे अपनी बॉडी में कहीं आवाज़ आ रहा हो। जी। और ये महसूस भी होने लगता है, जैसे अपने को दर्द हो तो पता चले यार कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वैसे इसमें महसूस होता है कि नहीं यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो धीरे धीरे करके वो बनता है, अपने शरीर का ही एक हिस्सा समझ में आने लगता है। जैसे कभी स्पीड ब्रेकर होकर पे कूद जाती है गाड़ी, तो ऐसा फील होता है जैसे कोई धक्का मार दे, अपने कोई जैसे कोई चोट मार दिया हो, ऐसा अंदर से महसूस होता है। तो ये एक बन जाता है, संबंध बन जाता है व्हीकल से, अंतरंग संबंध बन जाता है व्हीकल से। तो ब्लाइंड स्पॉट है दोनों तरफ। हाँ, देखते हुए निकालें आप। बढ़ा लिया है, चला लिए विमल जी, बढ़िया चला लिए। कल आपका रिवर्स पार्किंग करवा देते हैं। जी। निकले थे कहीं, बोल रहे थे ना दोस्त की गाड़ी लेकर निकलने वाले। हाँ सर, फ्रॉन्क्स लाया था। अच्छा, चलाए? हाँ, थोड़ा चलाए, उसके बाद में फिर बोला कि ठीक है, अभी फिर कल या परसों फिर चलाएंगे। अच्छा, मतलब नहीं ठीक है, घर बन रहा है ना, थोड़ा चलाए, जहाँ तक जाना था चला के चले गए। नहीं ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके चलाइए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बढ़िया कवर हो गया है, बहुत
D1 में जब बैठे थे ना सर, पूरा बैक पसीना से भीग गया था, और हाथ में यहाँ इसमें पूरा पसीना से भर गया था स्टीयरिंग में। अंदर से जो थरथराहट थी अलग बॉडी सर, मतलब कि फर्स्ट टाइम सर ड्राइविंग किए नहीं यार, डायरेक्ट ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, वो भी ऑन रोड अच्छी खासी क्राउड में सर। तो भाई बेसिक सी बात है सर, हालत खराब हो गया था जी। अब नहीं होता सर वैसा। नहीं, अब तो ठीक लग रहा है, अब तो मजा आता होगा ना जी सर, अब हेजिटेशन नहीं, अब तो बल्कि एंजॉय फील होता होगा जी। जैसे यहाँ ब्रेक लेके उतर रहे हैं ना, वैसे वहाँ भी ब्रेक लेके उतरना चाहिए था आपको, स्टार्टिंग वाला में ना हाँ सर। वहाँ वाले टर्न में जो ऐसा मिसिंग जो हुआ, वहाँ क्या हुआ ना हम बताते हैं। वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि आप जानबूझ के निकाले तेजी से, और नहीं अनजाने में निकले, वो जानबूझ के निकाले आप तेजी से, आपको लगा कि थोड़ा खाली है निकल जाते हैं। कंट्रोलिंग तो आ ही गई है पैर में, एकदम बढ़िया कंट्रोलिंग आ गई है जी। सर, गाड़ी ड्राइव करने से गाड़ी भी शरीर का ही पार्ट हो जाता है जैसे गाड़ी हाँ अब बिल्कुल शरीर बिल्कुल हो गया। जी। आज आपका 6 घंटे का कोर्स हुआ है, जी जी। 6 घंटे में आप ड्राइविंग कर लिए, मतलब कॉन्फिडेंशियल ड्राइविंग कर लिए देखा जाए तो। जी सर। हम जस्ट बैठे हुए हैं डेमो डमी बन के आपके साथ बगल में, वो अलग बात है कि हम अंतर बन के आपको मजबूत कर रहे हैं बैठ के यहाँ। जी सर। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है मेरे बैठने से, वो अलग मैटर वो तो करता है सर, मैं बट हम आत्मविश्वास तो हाँ देखा जाए तो हम डमी के जैसा ही बैठे हुए हैं, चला तो आप ही रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियल ड्राइविंग हो ही रही है जी जी। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, चलिए निकाल लीजिए, बहुत अच्छे। चलाना, ट्रैफिक में चलाना सर बहुत फ़र्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर। मेरे ग्राउंड में तो अगर आप आते ना सिखाने के लाइक अगर कि नहीं ये घर वाला सर्विस है ना कि आपके यहाँ ही पहुँच करने वाले, बट वो 7 डेज़ का ही कोर्स होगा वाला। हाँ वो 7 डेज सर, उसमें तो सर किसी को मज़ा ही नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं है, गलतफहमी में है। हाँ हाँ सिखा दिया जाता है, मेहनत हम लोगों की बढ़ जाती है। अच्छा, आप लोग मेहनत बढ़ जाता है। हाँ मेहनत, आप 14 दिन का कोर्स 7 दिन में कर रहे हैं तो मेहनत हमारी भी बढ़ जाती है, आपकी भी बढ़ जाती है। हाँ हो जाता है, ऐसा नहीं हो जाता है, बट हम सजेशन करते हैं लोगों को कि 14 दिन वाला ही कोर्स करें। नहीं सर, वो मेरे लिए बेस्ट है, 14 दिन वाला बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि सर 14 दिन वाला में होता क्या है ना कि अच्छे से हाँ थोड़ा समझने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। थोड़ा थोड़ा करके अपना रोज समझते जाते हैं, रोज की थोड़ी थोड़ी गलतियां में सुधार लाया जाता है। और 1 घंटे वाला कोर्स भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो पाता है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है सर, दोनों का सर, स्टूडेंट और टीचर दोनों का है। जी जी जी। और जैसे जो कमज़ोर चालक है, जो काफ़ी वीकनेस जिनके अंदर है, वीकनेस मतलब क्या, जिनके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, उनके लिए 7 आवर वाला कोर्स, 7 डेज़ वाला कोर्स नहीं सही है। उनके लिए 14 डेज़ वाला कोर्स सही है, उनका 7 डेज़ में नहीं कवर हो पाता है। जो बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, जिनके अंदर डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है जी, उनके लिए दिक्कत हो गया। स्टार्ट कीजिए, हाँ लाइए क्लच पॉइंट पे, बस अब ब्रेक छोड़ दीजिए। हाँ ऐसे बढ़ेगी गाड़ी। अच्छा सर, हम ब्रेक लिए हुए। हाँ ब्रेक लिए, ब्रेक नहीं छोड़िएगा तो बढ़ेगी कैसे गाड़ी आपकी, इसीलिए ऐसा। हाँ इंडिकेटर दिखाएं, अपना पॉइंट देखते हुए मेंटेन करें। गाइस देखें अच्छी खासी भीड़ भाड़ में भी निकाल ले रहे हैं, कहीं कहीं का जगह आप फील का आइडिया था या थोड़ा सा कंफ्यूज था तो हो गया, समझ में आ गया, ले आए हमने पॉइंट बनाए।
देखिए जब अपहिल में जब आप आगे बढ़ते हैं, बताते हैं, टर्न कर लीजिए, तेज नहीं होनी चाहिए गाड़ी। जब आप अपहिल में आगे बढ़ते हैं तो उस समय पीछे लुढ़कने का डर होता है, जिसकी वजह से ब्रेक दबा के रखा जाता है। बट जब क्लच बाइटिंग पॉइंट पे ला दिया गया और गाड़ी मोशन में आने की कोशिश कर रही है, यानी नॉक करने लगी, तो उस समय ब्रेक नहीं छोड़िएगा तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, बंद हो जाएगी गाड़ी। क्लच छोड़िएगा, अगर ब्रेक नहीं छोड़िएगा तो बंद हो जाएगी। ये हो रहा है। बाइटिंग पॉइंट के बाद हमको ब्रेक छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ, जैसे जहाँ आपको लगे कि गाड़ी आगे बढ़ने की सिचुएशन में आ रही है, हल्का नॉक करना स्टार्ट कर दी, तुरंत हाँ उस समय ब्रेक छोड़ दीजिए। रात को ठंडा लगता है, दिन में गर्मी। हाँ, कल रात में तो ठंड था, परसों बारिश हुआ था ना, इसकी वजह से रात में थोड़ा सा। सर मेरा तो जिम में सर इतना एसी चलता है, चला चला के मेरा गला में खराश हो है ना। सही, और दोनों होता होगा, मेहनत भी, शीत गर्म दोनों हो जा रहा है। जी सर, मेहनत भी करते हैं, ऊपर से एसी भी चलते रहता है। तो ये कोई जैसे एक्सरसाइज करने वालों के लिए दिक्कत नहीं होता है एसी में अगर करते हैं तो? सर एक्चुअली में होता है, लेकिन सर लोगों को क्या है ना कि एसी का चाहिए, एसी का इंडिकेटर दिखाइए, आराम तलब सब लोग हैं भाई। सर हमको एसी, सर जब वर्कआउट करते हैं ना, हमको ना पंखा चाहिए ना एसी चाहिए, सर शरीर को तपने दिया जाए। और क्या, नॉर्मल तरीके से रहने दिया जाए शरीर को कि आराम से। हाँ, हर जो है सिचुएशन को झेल सके शरीर, ऐसा होना चाहिए भाई। सरवाइव तभी कर पाएगा इंसान, अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़ गया, पता चला किसी एक चीज़ की आदत डाले हुए हैं, तो बॉडी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। जैसे डायनासोर खत्म हो गए, वैसे इंसान भी खत्म हो जाएंगे, यही हाल रहे तो। सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है। डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? सरवाइव ही है जो आपको यहाँ तक पहुँचा पाया है। ब्रेक झटका से लग रहा है क्योंकि क्लच पूरा नहीं दबाया जा रहा है। जब भी बिना क्लच दबाए आप ब्रेक लीजिएगा, हाफ क्लच पे ब्रेक लीजिएगा, तो गाड़ी बढ़ भी रही है, उसमें रोक भी रहे हैं, तो झटके से लगेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, हल्का हल्का बढ़ें आप जैसे निकालते हैं। गाइस बहुत अच्छी खासी क्राउड है यहाँ अच्छे ड्राइवर्स के पसीने छूट जाते हैं। हाँ, यहाँ जो है निकलना मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। निकाल के दिखाइए अपने से, धीरे धीरे करके, ऐसे खड़े रह के नहीं निकल पाइएगा। ये देखिए निकलना है ना, ऐसे थोड़ा बढ़िए, फिर कंट्रोल कीजिए। क्लच से कंट्रोल हो गया, आप तो ब्रेक दबा दे रहे हैं झटके से। ब्रेक दबा हुआ रह जा रहा है जी, इसलिए क्लच दबाने पर गाड़ी रुक रही, झटका खा रही है। आगे बढ़ते समय हल्का ब्रेक देखिए, स्मूथ दबाना, स्मूथ फील हुआ ना, वही ब्रेक हल्का भी दबा रह जाता तो क्लच दबाते तो गाड़ी झटका खा के खड़ी हो जाती, क्योंकि ब्रेक तो काम कर ही रहा है अपना उस समय, है ना। ठीक है, बेटर, मच बेटर, ध्यान दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ब्रेक लेने के पहले क्लच अगर पूरा दबा देते हैं, क्योंकि यहाँ क्लच से ही गाड़ी चल रही है ना आपकी, तो यहाँ पहले क्लच दबा के व्हील को डिस्कनेक्ट कीजिएगा, तब ब्रेक सही से लगेगा, नहीं तो फिर वही झटका खा के ब्रेक लगेगा। जी सर, ठीक है। पॉइंट मेंटेन करें अपना आप अभी से ही मेंटेन करना स्टार्ट करें। वहाँ पहुँच के मेंटेन करेंगे तो और पकड़ाएं, यहाँ चले जाएं, उसके बाद तब वहाँ से वहाँ बना लें ऐसे। गाइस, ड्राइविंग ऐसी चीज़ है कि इसमें पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को बोल दिया जाए 0-0, आप चलाने लायक हो गए, बढ़िया हो गए, आप अपने ज़रूरत को पूरी करने लायक हो गए, ये ड्राइविंग मानी जाती है। एक्सपर्टनेस तो सालों का खेल है। थोड़ा सा और बढ़िया, हल्का सा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बढ़े हैं, बस रोक दीजिए, न्यूट्रल कर दीजिए, हैंड ब्रेक खींचिए। ये ब्रेक झटका खा रहा है आपका, है ना? जी सर। इसमें नेक्स्ट डे में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। और ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस। आप लोग देखते रहें, ऐसे ही जुड़े रहें, बढ़िया चला ले पा रहे हैं। अब अपनी ड्राइविंग, अपनी व्हीकल को चलाने लायक हो गए हैं, तो बेहतर है गाइस, जुड़े रहें आप लोग, देखते रहें ऐसे ही। अपने आप को भी मोटिवेट करें, दूसरों को भी वीडियो भेज के शेयर करें और उनको भी मोटिवेट करें और जानकारी दें कि लोग चला लेते हैं आसानी से, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।